तो भाई आज की स्मैकडाउन होती है ख़त्म और हॉल ऑफ फेम क्लास तो अभी भी चल रही है, लेकिन पॉल हेमन की ख़त्म हो गई है। तो भाई आज डिटेल में बात करेंगे पॉल हेमन की हॉल ऑफ फेम क्लास और आज की स्मैकडाउन के बारे में। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू। प्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य शंकर चौबे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन रेसलमेनिया की स्टार्टिंग करते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस शो से। केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन को इनवाइट करते हैं। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस बैठ जाते हैं। उसके बाद वही लोगन पॉल के बारे में ट्रैश टॉक करते हैं। केविन ओवंस अपनी नई शर्ट दिखाते हैं भाई, मतलब जो ट्रिपल थ्रेट मैच की आई है ना, उस पर केविन ओवंस ने एडिशन किया है, लोगन पॉल को सक्स करके लिखा हुआ है, वर्स्ट आदमी लिखा है लोगन पॉल को। रैंडी ऑर्टन उसके ऊपर एग्री करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि लोगन सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ मैं भी, केविन ओवंस बोलते हैं रैंडी ऑर्टन को, भाई तू लोगन पॉल को रेट कैसे करता है। तो उसके बाद लोग, मतलब तुम घटिया में से कितना रेट करते हो, तो लोग 10 बोल रहे होते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं मैं डिसएग्री करूंगा, मैं 11 दूंगा। ऐसे ही करते करते लोगन पॉल रेसलमेनिया के स्टेज से दिखते हैं हमको। जी हाँ, मतलब लोगन पॉल रेसलमेनिया के स्टेज में, मतलब रेसलमेनिया जहाँ हो रही है वहाँ पर आपको होता है स्मैकडाउन और रेसलमेनिया अलग अलग जगह पे हो रही है। तो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस तो अपने स्मैकडाउन वाले एरिना में थे, लेकिन लोगन पॉल रेसलमेनिया वाले एरिना में थे। वहाँ से गंदा गंदा बोल रहे थे लोगन पॉल केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन को कि भाई तुम लोग क्या गार्बेज हो, तुम लोग कहाँ पर हो, मैं देखूँ ग्रेटेस्ट इमोर्टल रेसलमेनिया में हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूँ जब जीतूंगा। उसके बाद ऐसी बकर बकर करते केविन ओवंस बोलता है अरे भाई ये बंदा एक सड़क दूरी पे है, मतलब जहाँ स्मैकडाउन हो रही है उसका मतलब एक सड़क पार करके ही रेसलमेनिया है, मतलब इतनी दूरी पे है ये जो वेल रूम सेंटर है और जहाँ पे रेसलमेनिया होने वाली, मतलब पास ही में है, लगभग एक सड़क पार करोगे और रेसलमेनिया वाली जगह आ जाएगी आपकी। तो फिर उसके बाद केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन वहाँ चले जाते हैं और लोगन पॉल के चमचे ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन बॉलर उनका पीछा कर रहे हैं। मतलब लोगन पॉल का कोई प्लान है, इसको एग्जीक्यूट आगे करते हैं, लेकिन आगे ये एग्जीक्यूट करते हैं। कमर्शियल आता है, फिर कमर्शियल जैसे ही जाता है भाई रेसलमेनिया के एरिना के बाहर होते हैं केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन। केविन ओवंस जो कगार है जो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस वाली होती है, उसमें रैंडी ऑर्टन को बिठा के केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन को बिठा के वहाँ चल देते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन लोगन पॉल को चेस करते करते रेसलमेनिया की एरिना में चल गए और थेरी और वॉलर उनका पीछा कर रहे हैं। तो क्या तमाशा चल रहा है इसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन पहले आंड एडजाइंट मेमोरियल बैटल रॉयल के बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग थे, ओमास थे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अल्फा एकेडमी थी, चैड गेबल नहीं थे, अल्ड्राले नहीं थे। मेरे को लग रहा था अल्ड्राले जीतेंगे, लेकिन अब मैं समझ गया था भाई कौन जीतने वाला है। उसके बाद आईवार होते हैं अल्फा एकेडमी, मतलब सब लोग होते हैं, रिकेशे होते हैं। ओमास का भाई फाइनली एंट्रेंस हो गई, लेकिन ओमास रिटर्न हो गया और ओमास एलिमिनेट भी हो गए। ओमास एलिमिनेट, पहले ओमास ने थोड़ा एलिमिनेशन किया, उसके बाद क्रीड ब्रदर्स ने ओमास को एलिमिनेट कर दिया और क्रीड ब्रदर्स को मार मार के उनका भजिया पाव कर दिया ओमास ने। इसके बाद मतलब ओमास तो चले आते हैं रिंग के अंदर, फिर भसड़ चल रही होती है और फिर बचते हैं आखिरी में 5 लोग। रिकेशे वो तो एलिमिनेट हो गए। इसके बाद ओटिस, आइवॉर और ब्रोनसन रीड और टोजावा बचते हैं, तो टोजावा भी एलिमिनेट हो गए और टोजावा को क्या फेंका है भाई ओटिस के ऊपर आइवॉर ने। इसके बाद बचते हैं ब्रोनसन रीड और आइवॉर, और फिर ब्रोनसन रीड ने आइवॉर को एलिमिनेट कर दिया और एक्सपेक्टेड था कि ब्रोनसन रीड जीतेंगे अगर अल्ड्राले नहीं है। तो भाई ब्रोनसन रीड को आंड्रे जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिता दी। इसके बाद आता है लोगन पॉल, अब फिर वेल रूम एरिना में आ जाते हैं, मतलब रेसलमेनिया की एरिना में थे वो, अब वापस आ गए स्मैकडाउन, मतलब कुछ गेम खेल रहे हैं केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन के साथ। फिर लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं, बोलते हैं अरे भैया तुम लोग घटिया लोगों के सामने वापस आना पड़ गया मेरे को, ऐसा ऐसा। केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन इडियट्स हैं, तुम इडियट्स हो, फिर से ट्रैश टॉक करना शुरू कर दिया भाई लोगन पॉल ने केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन को। केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया वाली एरिना में है और लोगन पॉल यहाँ वेल रूम वाली एरिना में। तो भाई लोगन पॉल बोलते हैं देखो मैं ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन को वहाँ लगा दिया है, और ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वाले बोल रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं है। केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन आ गए वापस एरिना के अंदर, लोगन पॉल को पता नहीं होता। और फिर जो कुटाई हुई लोगन पॉल की, स्टनर पड़ा लोगन पॉल को, फिर आरकेओ पड़ा, जो आरकेओ लगा मजा आ गया भाई। और उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस स्टैंड टॉल करते हैं। अभी तो दोस्ती चल रही है भाई, लेकिन देखो आगे क्या इनके पीछे मामला होता है। इसके बाद भाई बैक स्टेज पता चलता है कि भाई ड्रैगन ली के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, और जो मीठी मुस्कान चवन्नी मुस्कान दे रहे हैं ना कार्लिटो, मेरे को लग रहा है कार्लिटो का ही हाथ है भाई इसके ऊपर, क्योंकि कार्लिटो ही एलडब्ल्यू का बंदा है, उसको मैच मिला नहीं, ड्रैगन ली को ऐड कर दिया, तो कार्लिटो ने कुछ किया होगा। इसके बाद हमारे सेंटोस एस्कोबार की एंट्रेंस होती है एलिना टोपेस के साथ, लेकिन भाई अल्ड्राले और डोमिनिक मिस्ट्रियो ने भी साथ में एंट्रेंस कर ली। इसके बाद जेलिना वेगा और एलिजा टोपेस का मैच होता है। ये मैच तो कुछ चला ही नहीं भाई, शुरू हुआ 2-3 मूव सेट लगाए इन्होंने, खत्म कर दिया, एलिजा टोपेस मैच जीत जाती हैं डोमिनिक के इंटरफेरेंस के कारण। इसके बाद अल्ड्राले ने रे मिस्ट्रियो को ज्वाइन कर लिया, मतलब
सैंटोस एस्कोबार और डोमिनिक मार रहे होते हैं रे मिस्ट्रियो को, अल्ड्राले को बोलते हैं तू भी मार, लेकिन अल्ड्राले ने उल्टा सैंटोस एस्कोबार और उन्हीं को मार दिया भाई, हमारे डोमिनिक मिस्ट्रियो को। जलीना वेगा जो रो पड़ती हैं भाई, आय हाय, जलीना वेगा बेचारी सोच रही थी कि अल्ट्राले ने धोखाबाजी कर दी, लेकिन अल्ट्राले सुधर गया है भाई आदमी अपना। जलीना वेगा और ये सब मिलके कुछ कर रहे हैं, और बैक स्टेज पता चलता है कि अल्ट्राले ने ज्वाइन कर लिया है रे मिस्ट्रियो को, मतलब अल्ट्राले एंड रे मिस्ट्रियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार एंड डोमिनिक का मैच होगा, मतलब ड्रैगन लीग का पत्ता कट गया। इसके बाद आते हैं भाई 3 हॉर्स वुमेन, जो कि हैं अभी बियांका ब्लेयर, नेओमी, जेड कारगिल। बियांका ब्लेयर और नेओमी आती हैं, वो दोनों बोल रहे होते हैं डैमेज कंट्रोल के बारे में। बियांका ब्लेयर बोलती है 2 सालों से मैं डैमेज कंट्रोल को चेस कर रही हूँ, थक गई हूँ, लेकिन नेओमी तुम आ गए। फिर नंबर्स गेम हुआ तो जेड कारगिल फिर जेड कारगिल को इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों भाई। जेड कारगिल की क्या एंट्रेंस होती है, शाही एंट्रेंस जिसको बोलते हैं, फोग वाली, खतरनाक लगती है। फिर तीनों रिंग के अंदर आते हैं, ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस डैमेज कंट्रोल को मैसेज दिया जेड कारगिल ने कि हम तीनों मिलके बहुत कुछ तुम्हारा उखाड़ सकते हैं। इसके बाद टैग टीम मैच आता है, पीट डन सही बोला ना मैंने, हाँ, पीट डन एंड टायलर बेट, न्यू कैचल रिपब्लिक वर्सेस ऑस्टिन थेरी, ग्रेसन वॉलर, क्योंकि इन दोनों स्मैकडाउन से सिलेक्ट हुए थे रेसलमेनिया वाले लैडर मैच में। मैच तो क्या ही चला भाई, मैच में मतलब बेसिकली मैच में कुछ ऐसा भसड़ मच गई, मतलब चल रहा था मैच अच्छा खासा भाई, वो बुच और उनके बीच में, लेकिन जजमेंट डे आके इंटरप्ट कर देती है मैच में। डोमिनिक, जेडी मैकडोना, रिया रिप्ली, डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर सब ने आके बजा दिया अच्छे से और खेल खराब कर दिया चारों का, और स्टेटमेंट दे दी कि भाई वो रेसलमेनिया के अंदर क्या करने वाले हैं। इसके बाद आता है भाई मेन इवेंट, जे ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में, और भाई क्या क्राउड, मतलब पूरा गाना गा रहा था, जे ऊसो का तगड़ा लग रहा था देख के रेसलमेनिया में क्या होने वाला है। इसके बाद अरे सॉरी, एले नाइट वाली चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं, हाँ, एले नाइट भाई आए थे रिंग के अंदर, तो एले नाइट ने आके, सॉरी गलती हो गई यार, एल नाइट का स्किप कैसे हो गया, तो एल नाइट आते हैं। एल नाइट एज स्टाइल्स के बारे में ट्रैश टॉक करते हैं कि भाई ये बंदा एज स्टाइल फिनोमिनल बनता है, लेकिन ये तो मतलब भागता छिपता फिर रहा है मुझसे, लेकिन रेसलमेनिया तक कहाँ भागेगा, और फिर उसके बाद रेसलमेनिया के बाद में चैन की सांस लूंगा जब मैं एज स्टाइल्स को कर दूंगा। तो ये एल नाइट ने सिंपली प्रोमो कट किया हाइप करने के लिए। हाँ, फाइनली जे ऊसो सोलो सिकोआ का मैच आता है, चलता है भाई मैच अच्छा तगड़ा चलता है, जे ऊसो तगड़े लेसन दे रहे होते हैं सोलो सिकोआ को, देख भाई उलझ मत। उसके बाद सोलो सिकोआ फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, समोन ड्रॉप मारी सोलो सिकोआ ने, जे ऊसो के वो जो ईट पंचेस लगते हैं और जो क्राउड उसके ऊपर रिएक्ट करता है, सोलो भी अपनी पूरी फाइट दे रहे थे इस मैच के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है कि सोलो सिकोआ समोन स्पाइक के लिए जाते हैं, लेकिन उसी को जे ऊसो काउंटर करके स्पीयर मार देते हैं, ऊसो स्प्लैश लगाते हैं लेकिन कवर कर रहे होते हैं, तभी जिमी ऊसो आ गए, जिमी ऊसो ने बजाना शुरू कर दिया, फिर जिमी सोलो ने टीम अप कर लिया, नंबर्स गेम हो गया, लेकिन सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स आते हैं भाई बचाने के लिए जे ऊसो को। फिर उसके बाद कोडी रोड्स, सैथ रॉलिंस आते हैं और सोलो सिकोआ भग गए वहाँ से, सरक लिए वहाँ से सोलो सिकोआ, हमारा जिमी ऊसो उसमें फंस गया बेचारा, और जिमी ऊसो फंस गया तो फिर भाई इसके बाद जो रॉक और रोमन रिंग्स से कारनामा किया था वही वापस से कर दिया कोडी रोड्स, और सेथ रॉलिंस ने बेल्ट जो है मामा रोड्स वाली वो कोडी रोड्स ने निकाली, सोलो को मारी, सोलो तो भग गया था, जिमी को मारी, मारे जा रहे हैं जिमी को, लेकिन जिमी ऊसो भग गया, जे ऊसो वापस ला रहे भाई कहाँ भग रहा है। फिर जे ऊसो ने फेंका रिंग के अंदर, कोडी सेथ ने क्रॉस रोड्स लगाया, बेल्ट ही बेल्ट मारा भाई जिमी ऊसो को तगड़े तरीके से। इसके बाद कोडी रोड्स, जिमी बचने की कोशिश करता लेकिन कुछ होता नहीं, कोडी रोड्स प्रोमो कट करते हैं रेसलमेनिया के अंदर, मैं जिन लोगों ने कोडी रोड्स को सपोर्ट किया उन सब के लिए कोडी रोड्स लड़ेंगे और एक स्टोरी खत्म होगी और उससे अच्छी स्टोरी की बिगिनिंग होगी, ऐसे करके कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया के ऊपर पॉइंट आउट किया, और ऐसे हो जाती है स्मैकडाउन ऑफ ईयर। तो भाई रेसलमेनिया आफ्टर स्मैकडाउन खत्म हुई, लेकिन इसके बाद आना था हॉल ऑफ फेम की क्लास, जिसके अंदर रोमन रिंग्स पॉल हेमन को इंडक्ट करते, रोमन रिंग्स आते हैं भाई और वो एक्नॉलेज करने बोलते हैं हॉल ऑफ फेम क्लास को, ऑब्वियसली भाई बोलेंगे ही। इसके बाद रोमन रिंग्स ने पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस किया, मतलब बेसिकली उन्होंने बोला अगर पॉल हेमन नहीं होगा तो ट्राइबल चीफ नहीं होगा, उन्होंने सीधे बोल दिया कि वाइज मैन है तभी ट्राइबल चीफ है, वाइज मैन नहीं होगा तो कोई ट्राइबल चीफ नहीं होगा, और उन्होंने पूरी तारीफ करी कि भाई उन्होंने बोला कि तुम रोमन रिंग्स को बोला तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, तुमको खुद की ज़रूरत है, तो पॉल हेमन के कारण रोमन रिंग्स की लेयर आई, ऐसा करके उन्होंने बोला। इसके बाद पॉल हेमन आते हैं अपना वो ECW वाले थीम सॉन्ग के साथ, वॉन वी डैम करके जो है उनसे हक करते हैं पॉल हेमन, जो क्रीड डेडली बॉयज हैं उनसे हक करते हैं, पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन उससे पहले भाई ये रोमन रिंग्स को जो हक करते हैं पॉल हेमन, मतलब ये फोटो बहुत ही ज़्यादा वो है, कूल है, मतलब मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, किया होगा उन्होंने, लेकिन जो रिंग में करते हैं रोमन रिंग्स और पॉल हेमन के बीच में, हाँ ये होता है। इसके बाद रोमन रिंग्स वहाँ से चले आते हैं, इसके बाद पॉल हेमन अपना प्रोमो कट करते हैं, पॉल हेमन बोलते हैं कि वो ऑलवेज पॉल लिविक गाए हैं, मतलब ट्रिपल एच गाए हैं पॉल हेमन, ट्रिपल एच को क्रेडिट देते हैं, अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं पॉल हेमन, वो बोलते हैं कि मैं अपनी रियल साइड कभी भी दिखा नहीं पाया,
तो उन्होंने अपने सन से बोला और उनका सन वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है मुंह के ऊपर, जो वॉन वी डैम का वो है, वॉन वी डैम के बारे में बात करते हैं पॉल हेमन। इसके बाद वो कोडी रोड्स को मतलब वो बोलते हैं काश मेरे मॉम डैड होते और कोडी रोड्स के डैड होते, क्योंकि बहुत अटैच है पॉल हेमन कोडी रोड्स के डैड के साथ। वो उनके बारे में बात करते हैं, अपने सन्स को बोलते हैं कि तुमको इस काबिल बनना चाहिए कि तुम यहाँ पे खड़े हो, मतलब इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि यहाँ पर खड़े हो जाओ ऐसे पोडियम पे, ऐसा पॉल हेमन बोलते हैं। और इसके बाद पॉल हेमन आते हैं अपने ECW वाले अवतार के अंदर। और ECW वाले मतलब वही टोपी, और जैसे पुराने पॉल हेमन थे वो फ़ोन, वो कोट और वो हेड है एयरपॉड्स टाइप का, नहीं है एयरपॉड्स क्या बोल रहा हूँ, हेडफोन्स टाइप का पहन के आते हैं पॉल हेमन। तो ये सब पॉल हेमन पहन के आगे फिर वो मस्त तरीके से भाई अपने मतलब वही गाली वाली सब निकाल के बोलते हैं ECW वाली लैंग्वेज के अंदर। और फिर वो बोलते हैं कि ECW में मूवमेंट से याद दिलाते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का, रे मिस्टेरियो का, प्रीटी डेडली का, वो प्रीटी डेडली क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी डेडली बॉयज़ का, जो उन्होंने टेबल वाला काम किया। और अभी लेजेंड्स की वो गिनाते हैं, CM पंक के बारे में बात करते हैं पॉल हेमन। मतलब उन्होंने मतलब भाई पॉल हेमन कितने नेचुरल आदमी यहाँ से लगता है उनको, मतलब एक कैरेक्टर जो है कितना नेचुरल टाइप का है। उन्होंने बोला कि मेरे को जितने बार भी रिजेक्ट करोगे मैं उससे अपग्रेड होके आऊँगा। उन्होंने बोला WCW से उनको हटाया, वो ECW आ गए, फिर वहाँ से हटाया वो WWE के अंदर, वहाँ कमेंटेटर बन गए। उसके बाद वो CM पंक के साथ थे, वहाँ से हटाया तो ब्रॉक रेजनर के साथ उन्होंने ब्रॉक रेजनर को मेंशन किया। मतलब पॉल हेमन का जो वीडियो पैकेज था वहाँ पर ब्रॉक रेजनर नहीं थे, अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी बस वो दिखाया गया, उसमें ब्रॉक रेजनर को नहीं दिखाया गया, लेकिन पॉल हेमन ने ब्रॉक रेजनर को मेंशन किया वहाँ पर। और उसके बाद पॉल हेमन रोमन रिंग्स के बारे में बात करते हैं कि मैं रोमन रिंग्स के साथ हूँ, यहाँ से निकाला जाएगा, मैं कुछ और करूँगा और मैं हमेशा एक लेवल अप करूँगा, ऐसे करके वो बोलते हो फाइनली लेडीज़ एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन। और ऐसे करके वो बोलते हैं कि भाई वेलकम टू हॉल ऑफ फेम क्लास, और मैं बहुत आगे ऐसे ही करूँगा, और अभी तक तो तुमने कुछ नहीं देखा है, मेरा बहुत आना बाकी है। इट इज़ नॉट अ प्रिडिक्शन, इट इज़ स्पॉइलर एंड पॉल हेमन ऑफिशियली बिकम अ मॉडल भाई। और पॉल हेमन भाई मतलब सैल्यूट है भाई पॉल हेमन को। बस और ज़्यादा बोलूँगा मतलब वीडियो भरी हो जाएगी, मतलब इतनी मतलब बात करी जाए पॉल हेमन की कम है। तो भाई पॉल हेमन इमोर्टल बन चुके हैं, हॉल ऑफ फेम बन चुके हैं, और जो वो करते हैं वो डिजर्व भी करते हैं इस चीज़ को। और इसी के साथ साइन ऑफ करता हूँ मैं वीडियो से। अभी एक और वीडियो आने वाली है भाई, बहुत सारी बातें करनी है रेसलमेनिया में, और हॉल ऑफ फेम की क्लास पूरी कवर करूँगा अभी भाई, अगर अभी कवर करने बैठा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अभी आपको दोपहर वाले वीडियो में, कहीं नहीं जाना भाई।